हिंदू खत्म हो सकते हैं, हिंदू धर्म खत्म हो सकता है, पर सनातन धर्म कभी भी नहीं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो पेड़ तूफान में झुकते नहीं, खड़े रहते हैं, वो उखड़ जाते हैं। और जो पेड़ हवा के बहाव में झुक जाते हैं, जब तूफान खत्म हो जाता है तो वापस अपनी जो पुरानी स्थिति है उसमें आ जाते हैं। धर्मों का भी यही है, सही मायने में कहूं तो मजहबों का भी यही है। जो समय के साथ मजहब बदलना नहीं चाहता वो खत्म हो जाता है। हम मनुष्य का इतिहास 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष में लिखते हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं है। मनुष्य यहां सदैव से रहे हैं, काफी समय से रहे हैं, तो 1000, 2000, 3000 वर्ष कुछ मायने नहीं रखता। आप डर से, प्रलोभन से लोगों को बांधे तो रख सकते हो, परंतु ज्यादा समय के लिए नहीं। ऐसे मजहब जो डर का इस्तेमाल करके, प्रलोभन का इस्तेमाल करके लोगों को बांध के रखते हैं, वो ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। ये 500 साल चल सकता है, 1000 साल चल सकता है, 2000 साल चल सकता है, परंतु ऐसा मजहब जो सिर्फ डर और प्रलोभन के बेसिस पे है, वो चलते नहीं है। मनुष्य की जो इच्छा है वो कोई इनाम नहीं है, ना ही भगवान से डर है। मनुष्य की जो असली इच्छा है वो है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। और कोई भी समय हो, आज भी जो ज्ञान की जो तरफ है वही ज्ञान की तरफ आज से 10,000 साल पहले थी, और वही ज्ञान की तरफ आज से 10,000 साल बाद भी होगी। तो मनुष्य की जो असली इच्छा है वो है ज्ञान की प्राप्ति, ना कि भगवान से कोई इनाम या भगवान का डर उसे प्रभावित कर सकता है। सनातन धर्म, जिसे लोग हिंदू धर्म भी बोलते हैं, ये धर्म क्यों है और मजहब क्यों नहीं, और ये बाकी मजहबों से अलग क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें मनुष्य की जो सबसे बड़ी इच्छा है उसको ध्यान में रखा गया है, जो कि है ज्ञान की प्राप्ति। सनातन धर्म में मनुष्य का सबसे बड़ा गोल जो है वो है ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना। और यही रीजन है, यही कारण है कि सनातन धर्म सनातन कहा जाता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, ना जिसका कोई अंत होगा। जब सरस्वती नदी थी तब हम सरस्वती को पवित्र मानते थे। सरस्वती लुप्त हो गई तो हमने गंगा को पवित्र मानना शुरू कर दिया। अगर गंगा लुप्त हो जाएगी तो हम नर्मदा को पवित्र मानना शुरू कर देंगे। हम समय के साथ बदलते हैं, हम किसी चीज को लेकर पकड़ के नहीं बैठ जाते। यही सनातन धर्म की खासियत है। आज से 500 साल पहले कोई हनुमान को नहीं पूछता था, परंतु जब रामचरितमानस लिखी गई, जब हनुमान चालीसा लिखा गया, तो हनुमान हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए। तो सनातन की विशेषता ही यही है कि वो समय के साथ बदल रहा है। वो पेड़ नहीं जो तूफान में खड़ा रहेगा, अडिग रहेगा और झुकने को तैयार नहीं रहेगा। वो एक नदी की तरह है जो बहती रहेगी, और अगर रास्ते में कोई रुकावट आई तो अपना डायरेक्शन बदल लेगी, अपना प्रवाह जो है वो किसी और रुख पे कर लेगी। तो यही सनातन की विशेषता है। जो उपनिषद का लक्ष्य है वो यूनिवर्सल लक्ष्य है। कल को हिंदू खत्म हो सकते हैं, हो सकता है बस हर जगह से हिंदू खत्म हो जाए, लेकिन जो उपनिषद का विचार है वो कभी खत्म नहीं होगा। उपनिषद का जो लक्ष्य है वो कभी खत्म नहीं होगा।
जो उपनिषद का लक्ष्य है वही शायद एलियंस का भी लक्ष्य हो, ये पता करना कि ये सब क्या है, ये दुनिया क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हम कौन है। ये एक यूनिवर्सल लक्ष्य है। सबसे सामान्य सा प्रश्न यही है कि अगर वेदों और उपनिषदों का सार ही सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, तो आज के हिंदू इतने अलग क्यों हैं? आज के हिंदू इतना गाय को क्यों पूजते हैं, हनुमान को क्यों पूजते हैं, राम को क्यों पूजते हैं, जय श्री राम क्यों बोलते हैं, हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? तो उपनिषद जो है वो समान व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जो एक ऊंचाई को हासिल कर चुका है उसके लिए है उपनिषद। समान व्यक्ति को आसान चीजें चाहिए होती हैं समझने के लिए। समान व्यक्ति को कोई चीज चाहिए होती है जिसपे वो ध्यान लगा सके, जैसे कि मूर्ति। समान व्यक्ति को कोई सिंबल चाहिए। मूर्ति जो है वो उसके लिए भगवान का सिंबल है। तो सामान्य हिंदू मूर्ति के सामने सर इसलिए झुकाता है क्योंकि इसके लिए आसान है ये करना। लेकिन भीतर उसके अंदर भी जो इच्छा है वो यही है कि जाने कि क्या है ये सब, ये दुनिया क्या है, वो कौन है, ये सब क्या चल रहा है दुनिया में, ब्रह्मांड क्या है। तो भले ही वो मूर्ति के आगे शीश झुका रहा है, भले ही वो गाय के आगे नमन कर रहा है, भले ही वो हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा के दरबार में जाता है, लेकिन भीतर उसके अंदर जो सबसे तीव्र इच्छा यही है कि वो जाने कि वो कौन है। सब लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा का हिंदुइज्म था, जो हड़प्पा का हिंदू धर्म था, वो आज का हिंदू धर्म नहीं है। जो सनातन धर्म लोथाल और राखीगढ़ी में फॉलो किया जाता था, उस तरीके से सनातन धर्म को आज के हिंदू नहीं मानते। तो हम समय के साथ बदले हैं। जब शांति थी तो इसी धरती ने बुद्धा जैसे लोग भी दिए, क्योंकि तब हमारा लक्ष्य मुक्ति था। पर जब शांति खत्म हो गई, जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए, जब आक्रमणकारी हमारे ऊपर आए, हमला किया हमारे ऊपर, तब हमारा लक्ष्य बदल गया। आज के हिंदुओं का जो ध्यान है वो सनातन धर्म की रक्षा करना है, वो मुक्ति की प्राप्ति करना नहीं है। इसलिए आज जो आप सनातन धर्म देखते हो, हिंदू धर्म देखते हो, वो बिल्कुल अलग है जो 2000 साल पहले था जब शांति थी। ये शांति का युग नहीं रहा, इसलिए हिंदू भी बदल गए। और यही सनातन धर्म की खासियत है कि हम समय के साथ बदलते रहते हैं, और इस बदलने के कारण ही हम इतने साल तक जीवित हैं। हमारी संस्कृति इतने साल तक चली आ रही है बिना रुके। हमें धक्के जरूर लगे हैं, हम छोटे जरूर हो गए हैं, सुकर जरूर गए हैं, पर फिर भी जीवित हैं। तो हिंदू खत्म हो सकते हैं। कल को ऐसा हो सकता है हिंदू शब्द ही ना रहे, हिंदू धर्म नाम का कोई शब्द ही ना हो, सनातन धर्म नाम का कोई शब्द ही ना हो। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। लोग भूल जाएं इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का कोई इस्तेमाल ही ना करे। आज से 4000 साल बाद, 5000 साल बाद कोई जाने ही ना कि सनातन धर्म क्या है। परंतु उसका जो मूल विचार है, जो कि है ज्ञान का अर्जन करना, असली ज्ञान की प्राप्ति करना, वो मूल विचार हमेशा जीवित रहेगा। क्योंकि देह में जब तक आत्मा है तब तक उसकी एक ही मांग है, ज्ञान की प्राप्ति। वो देह किसी का भी हो सकता है, मनुष्य का हो चाहे एलियंस का हो, जो इस धरती पे भी नहीं रहते, किसी और आकाशगंगा में जो रहते हो, उनका भी एक ही लक्ष्य है, ज्ञान की प्राप्ति करना। तो हिंदू खत्म हो सकता है, सनातन धर्म भी खत्म हो सकता है। ये शब्द लोग भूल सकते हैं कि सनातन का मतलब क्या है, परंतु मूल विचार कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये सनातन है, इसलिए ये सनातन धर्म है।